जीवन की सारी कमाई बेटी की शादी में लगाऊंगा, सर से लेके पाँव तक गहनों से सजाऊंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। सपनों में यूं मानो बेटी के विदाई का दौर चल रहा था। अरे सपनों में यूं मानो बेटी के विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बेटी को बाहों में भर के रो रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बेटी को बाहों में भर के रो रहा था। जैसे ही बेटी चल के गाड़ी में बैठने लगी, माँ चीखते ही सपनों की दुनिया से जाग उठी। माँ की आँख खुली तो माँ ने देखा कि जिस बेटी के लिए वो इतने सपने सजा रही थी, वो बेटी किसी आशिक लड़के के साथ भाग गई। यह सदमा कमजोर दिल का पिता सह नहीं पाया। सुनते ही पिता को अटैक आया और पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे विधवा हो गई वो माँ जो रातों तक सो न पाई। खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी पागल हो गई। अब केवल बचा था छोटा भाई। भाई बोला वो बहन नहीं थी, वो तो थी एक कसाई जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज कराया, सारा पैसा माँ के इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो पाया। अरे कम नसीब था वो बेटा जो अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाए। एक दिन छोटा भाई भी ऐसा कदम उठा गया कि चलती ट्रेन की पटरियों पर आकर कट गया। पर उसकी जेब में से मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए संदेश दे गया कि मारी प्यारी बहना, जो रख सको तो इस राखी के धागे की राज रख लेना, जो हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि गर्भ से जलने वाला पिता शर्म से मर जाए और माँ पागल होकर दर की ठोकरें खाए और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर चलती ट्रेन की पटरियों पर आकर कट जाए। अगर बेटियां ही अपने माता पिता के सपनों को यूं तोड़ जाएगी तो कोई भी माँ बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। अस्तु भारत माता। धन्यवाद दीकरीने।